हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 18 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकें। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को समर्थन और मान्यता देने के लिए 17 जुलाई को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिस संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था। और यह तब हुआ जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संधि रूप में जाना जाता था। और कानून को अपनाने के लिए सहमत होने वाले सभी देशों ने ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में यह बोनालू उत्सव मनाया गया है। इस तरीके से मनाया जाता है बोनालू उत्सव। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़ महीने यानी कि जून जुलाई में पड़ता है। और यह उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राज्य में यह योजना प्रारंभ की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया। और यह सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। और यह योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे, मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधा को कम करना है। और यह लोगों की साझेदारी, फर्मों और कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देगा। तो इस क्वेश्चन बात कर लेते कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम प्रारंभ किया। तो यह कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में यह प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार के अभियान मातृ कवचम का हाल ही में जिला स्तर पर उद्घाटन किया गया है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। और गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती है। और विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बचाव के रूप में आता है। केरल की मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और यहाँ पर राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में किसने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा तथा शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन का केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है। और यह केंद्र में 108 रुद्राक्ष है और इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। आप देख सकते हो इसको।
ये देखिए इस तरीके से यह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेजेंट टाइम के हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा संयुक्त रूप से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसान सारथी की यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्रीलंका और मालदीव और किस देश ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत श्रीलंका और मालदीव में यह त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया है। इन तीनों देशों के शीर्ष रक्षा अधिकारी ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप यानी TTX 2021 में भाग लिया और यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना और आम अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने खुदरा प्रत्यक्ष योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने यह योजना प्रारंभ की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है और जिसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने और बैंकों और म्यूचुअल फंड जैसे पूल किए गए संसाधनों के प्रबंधकों से परे सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ब्रांड खरीद खिड़की खोली गई है, जो योजना का प्रारंभ होने की तिथि की घोषणा के बाद में की जाएगी। RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था वह 1934 जिसमें इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना की गई थी 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके 25वें नंबर के गवर्नर है भी शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं की नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। रोजगार में 10% आरक्षण से कापू को लाभ मिलेगा जो न तो BC कोटे के तहत लाभान्वित है और न ही EWS कोटा और अन्य खुली स्पर्धा के लिए है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती जो 2024 से होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे दानिश सिद्दीकी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया और वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत थे और उन्होंने 2018 में रॉयटर्स समाचार एजेंसी
के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले 6 अन्य लोगों के साथ प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।